नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग मान लीजिए, हमने ये आयताकार बाग मान लिया। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लो कि उसकी चौड़ाई x है और लंबाई x प्लस 4, चौड़ाई से 4 ज्यादा इसलिए x प्लस 4 मीटर का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग अर्ध परिमाप होता है। अब बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम एक चर वाले समीकरण से हल करेंगे तथा इसी को हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण से भी हल कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्नावली चल रही है दो चरों वाले रेखिक समीकरण, तो इसको हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण से भी हल करेंगे। उससे पहले एक चर वाले समीकरण युग से भी हम इसको हल करते हैं। चलिए हम इसमें लिखते हैं कि माना कि यहाँ चौड़ाई जो है इसकी, उसको हमने x मीटर मान लिया। अब लंबाई जो है इसकी 4 ज्यादा है इसलिए लंबाई हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। तो यहाँ इसका अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। अर्ध परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 36। तो इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे कि अर्ध परिमाप के लिए हम लिखते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। केवल लंबाई और चौड़ाई उसका अर्ध परिमाप होता है, अर्थात ये 36 है। तो लंबाई को हमने यहाँ x प्लस 4 रखा तथा चौड़ाई यहाँ पर x है, ये सारा मिलाकर 36। इसका जब हम सरलीकरण करेंगे तो यहाँ x और x ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 बराबर 36। आगे इसका सरलीकरण करेंगे तो हम 2x और बराबर 36, इस 4 का हम यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 36 में से 4 निकाल दिए हमने 32। यहाँ 2x बराबर 32, हमें x का मान ज्ञात करना है तो दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ मिलेगा हमें x। 2 का भाग 32 में देंगे तो हमें 16 मिलेगा, अर्थात यहाँ x का मान 16। तो इसकी चौड़ाई हमें प्राप्त हुई 16 मीटर तथा लंबाई को हमने इससे 4 ज्यादा माना था, इसलिए 16 और 4 लंबाई इसकी हो जाएगी 20 मीटर। तो चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर वाला ये आयताकार बाग है। ये इसकी विमाएं हैं, इसकी भुजाएं हैं। ये तो वह एक चर वाले समीकरण से। इसी प्रश्न को हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म से भी हल कर सकते हैं, जैसा कि प्रश्नावली भी यहाँ दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म वाली चल रही है। तो देखते हैं हम इसका दूसरे तरीके से, दूसरी विधि से इसका सरलीकरण कैसे होता है। मान लीजिए कि हमने माना कि इसकी चौड़ाई को हमने x मान लिया, x मीटर, तथा इसकी लंबाई को हमने y मीटर मान लिया। ये दो चर हो गए। लंबाई को हमने y मीटर मान लिया। जैसा कि यहाँ पर इसका अर्ध परिमाप यहाँ जो है 36 दिया हुआ है, तो हम इसे दो समीकरण युग्म बनाएंगे। इसकी जो पहली शर्त है, उस पहली शर्त में दिया हुआ है कि प्रथम शर्त जैसे यहाँ पर हम रखें, ये जैसे मान लीजिए इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। लंबाई इसकी 4 ज्यादा है, अगर हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे x, तथा y को हम इसके पक्षांतरित करके दूसरी तरफ लाएं तो y माइनस की और इधर माइनस का 4, यह आपका समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। तथा दूसरी शर्त, सेकंड शर्त के अनुसार हम देखेंगे कि इसमें इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। तो यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी लंबाई, और इन दोनों का योग यहाँ पर
36। तो यह आपका समीकरण युग्म 2 हो गया। इन दोनों ही समीकरणों से हम जो है ग्राफ बना करके इसका एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि ये समीकरण पहला जो है पहला समीकरण यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -4, इसके लिए हम जो सारणी बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनेगी। यहाँ x और y के हम तीन तीन मान प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे सारणी बनाने के लिए कि ये जैसे x माइनस वाई बराबर -4 है, यहाँ हम x को रख लें या -4 y का हम पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएं, तो जैसे जैसे y का मान रखेंगे हमें x का मान मिलता जाएगा। यहाँ हम जो है y का मान जैसे मान लीजिए हमने रख दिया 5, y का मान हमने यहाँ 5 रख दिया, -4 y की जगह हमने 5 रख दिया, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। हमने यहाँ y की जगह रखा 5, तो x का मान मिल गया हमें 1। इसी प्रकार यदि हम y का मान यहाँ पर 6 रखेंगे, या y का मान यदि हम 6 रखते हैं या 6 रखेंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। y का मान 6 रखेंगे तो x का मान हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार y का मान हम यदि 7 रख देते हैं तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, या y का मान 7 रखेंगे तो x का मान हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। मान आप ऋणात्मक भी ज्ञात कर सकते हैं, धनात्मक भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझे वो मान ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका रफ कार्य रहेगा। ये आपका समीकरण संख्या 1 जो है उस 1 नंबर समीकरण की सारणी होगी। अब आप समीकरण संख्या 2 जो जैसा कि दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 36, इसके लिए भी आप एक सारणी तैयार करेंगे और इस सारणी के तीन तीन मान प्राप्त करेंगे x और y के। यहाँ जैसे आप कोई सा भी x का मान जैसे देते हो, आपने जैसे मान लीजिए x की जगह 15 लिखा, तो 15 में कितने जोड़ें कि 36 बन जाए, तो 15 में हम 21 जोड़ेंगे तो 36 बनेंगे, इसलिए 15 और 21 हो जाएगा। यहाँ आप दोनों का मान 18 रख सकते हो, और जैसे मान लीजिए इसका मान हमने 17 रखा है यहाँ पर, तो 17 में कितने जोड़ेंगे 36 बन जाए, 17 में हम 19 जोड़ेंगे तो 36 बनेंगे। यहाँ पर मान ऐसे रखें जिससे कि दोनों मानों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं हो। यदि आपने जैसे x का मान 1 रख दिया और y का मान 35 हो जाएगा, तो ग्राफ बनाने में थोड़ी कठिनाई रहेगी। इसलिए आप ऐसा मान रखें कि जो उसके बीच का अंतर ज्यादा नहीं हो। तो इन दोनों ही सारणियों से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म विधि से भी हम जो है इसका ग्राफ बना करके, इन दोनों सारणियों से ग्राफ बना करके जो इसकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका प्रश्न क्रमांक 5 जो है पूर्ण हुआ। धन्यवाद।